बिजनेस तो बहुत स्ट्रांग है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जो सोलर मॉड्यूल्स बन रही हैं वो पहले जितनी बन रही थी उससे बहुत ज्यादा बन रही हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके पीछे का दो सवाल आपको दिखाई देगा। क्या बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं, और क्या सोलर इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं। बेसिकली ये इंडियन सोलर इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं कि बोरोसिल फ्यूचर में कैसा करेगा और सोलर इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा। तो वो जानने के लिए आपको इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा, और सोलर इंडस्ट्री का जो फ्यूचर आउटलुक है उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को समझने की कोशिश एक एक करके करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले इंडस्ट्री अपडेट के ऊपर नजर डालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहले सोलर इंडस्ट्री के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था सोलर ग्लास का, वो 18 अगस्त 2022 में खत्म हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं किया गया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो आगे से एक्सटेंड नहीं होगा। इससे क्या होगा, तो डोमेस्टिक प्लेयर है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा डिमांड के साथ साथ, और साथ ही साथ मार्जिन के ऊपर इशू हो रहेगा। लेकिन ये कुछ ही क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं डालेगा क्योंकि इंडिया के जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद पीएलआई स्कीम, जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत सारा इशू किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी, वो भी बहुत सारा हेल्प करेगा बोरोसिल रिन्यूएबल एज वेल एज सोलर इंडस्ट्री को। तो 19,500 करोड़ एक स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ दिया है, जो 65 गीगावाट का कैपेसिटी है उसको बेनिफिट यहाँ पे देगा। और इसी के साथ साथ ये जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है पीएलआई स्कीम के द्वारा, ये जनरली जो सोलर सेल है, सोलर ग्लासेस है, बैक सीट है, ये सब मैन्युफैक्चर की करने में ये पैसा इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एज अ डोमेस्टिक प्लेयर। सोलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्शन होता था, यानी कि कोई भी सोलर वर्टिकल आपको लगाना है तो उसके लिए क्या करता था, बाहर से कोई भी कंपनी को हायर करना पड़ता था उस काम को इम्प्लीकेशन करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, और डोमेस्टिक प्लेयर को यहाँ पे चांस मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाहर का कंपनी का हाई चार्जेस है उसको बेनिफिट्स मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, एंड डोमेस्टिक प्लेयर को चांस मिल रहा है यहाँ पे अपना जो खूबियां है उसको यहाँ पे दिखाने का। तो अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल, टाटा पावर, अदानी ग्रीन जैसे कंपनी के ऊपर पैसा लगाया है तो सोलर इंडस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया का पावर डिमांड को समझते हैं। इंडिया के अंदर हर साल 408 गीगावाट का पावर कंजम्पशन होता है 2022 सितंबर तक अपडेट के अनुसार। उसमें से 52% कैटर करता है कोल एंड लाइटिंग के द्वारा, और रिन्यूएबल यहाँ पे 29% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गैस के अंदर करीब 6% कैटर किया जाता है। वो टारगेट है 2025 तक इसको 15% तक ले जाने का कोशिश यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है। ओके, तो 118 गीगावाट के अंदर जो 29% रिन्यूएबल कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से करीब करीब आपका 60.8 गीगावाट यहाँ पे सपोर्ट करता है इंडियन सोलर इंडस्ट्री। ओके, अभी 118 से 60.8 गीगावाट जो कंप्लीशन करता है उसका जो परसेंटेज है वो है 51.5%, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा तो विदाउट सोलर इंडस्ट्री विच इज इम्पॉसिबल। तो 51% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं सोलर इंडस्ट्री, और ये टिल सितंबर 2022 तक। और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि ये टारगेट 2022 एंड तक 175 गीगावाट होने वाला है। उसमें से 100 गीगावाट जो सपोर्ट देगा वो सोलर इंडस्ट्री देगा। तो अभी कितना है 60.8, और ये बढ़ने वाला है कितना 100 गीगावाट तक इन 2022, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। और फाइनेंशियल 2022 में यानी कि लास्ट ईयर 13.9 गीगावाट का सोलर पावर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। तो ये अच्छी बात है। और ये सोलर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये 2030 तक 300 गीगावाट तक पहुंचने वाला है, ऐसा भी गवर्नमेंट का कहना है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इंडस्ट्री को इतना फास्ट ग्रो होने में। जो 13.9 गीगावाट कंप्लीशन करके दिया है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ईयर भी ये जो टारगेट है उसको रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। ये कुछ आउटलुक दिखाई दे रहे हैं जो सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नीचे आप देख पा रहे हैं
कि किस तरह से सोलर इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो हो रहा है। जैसे कि 2019 में 6.5 कंप्लीट किया था, 6.4, 5.5, लेकिन 22 में ये जंप होके 13.9 गीगावाट कंप्लीट किया है। तो ये जो ग्रोथ है ये तेजी पकड़ रहा है और पिछले 6 महीने में 6.80 और आगे आने वाले 6 महीने में इसको भी क्रॉस करके जाने वाला है, ऐसा मानना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी बात करते हैं कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में, जिसे पता चलेगा कि सोलर इंडस्ट्री फ्यूचर में कैसा करेगा। सबसे पहले जो नेशनल सोलर मिशन उसके बारे में, तो 25 गीगावाट का एनुअली कंप्लीशन होगा, तब जाके 2030 तक जो 300 गीगावाट का कंप्लीशन है वो करके दे पाएगा। तो 2022 में कितना हुआ था, 13.9 गीगावाट के आसपास, और इंडियन गवर्नमेंट को कितना करना है, एनुअली 25 गीगावाट, तब जाके ये जो टारगेट है इसको अचीव कर पाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि किस तरह से ये ग्रोथ होने वाला है। ओके, उसके बाद दूसरा जो एक स्कीम है यानी कि प्रोजेक्शन चल रहा है यहाँ पे, वो है कुसुम प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कुसुम प्रोग्राम के द्वारा कि 2030 तक 110 गीगावाट यहाँ पे जो सोलर पंप एंड ग्रिड है उसको यहाँ पे पूरा करने वाला है। तो 2022 में कितना था, 30.8 गीगावाट। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा फैक्ट है कि आप खेत में जाके देख पाएंगे कि बहुत सारा सोलर पंप अभी लग चुका है और ये ग्रोथ और भी तेजी से होने वाला है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सारा सपोर्ट भी इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, इसीलिए प्रोजेक्शन बहुत ही एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। तीसरा एक प्रोजेक्शन है कि पीएलआई स्कीम, पहले क्या हुआ था, 4500 करोड़ सैंक्शन हुआ था इस सोलर इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बाद में ये जो पैसा है ये बढ़ के कितना हो गया है, 24,000 करोड़। तो एक्स्ट्रा 9,500 करोड़ यहाँ पे बढ़ गया है एक्चुअली इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को पुश करने के लिए, सेल के साथ साथ मॉड्यूल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए पीएलआई स्कीम इस पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पे मदद कर रहा है। उसके बाद रेलवेज की बात करें, ऐसा नहीं है कि जो सोलर का डिमांड है होम इंडस्ट्रियल के साथ साथ जो फार्मर है उसको भी कनेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ रेलवेज को भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो सोलर इंडस्ट्री पर्टिकुलर एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री के अंदर सीमित नहीं है, इसको ग्रो लाया जा रहा है। इसीलिए रेलवेज की बात करते हैं तो 2022 तक 500 मेगावाट का रूफटॉप जो रेलवेज ने एप्लीकेबल किया है उसको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये जो टारगेट है 2030 तक 20 गीगावाट तक ले जाने का। तो फ्यूचर में जो रेल चलेगा वो सोलर एनर्जी के द्वारा चलेगा और 2030 तक ये टारगेट है 20 गीगावाट का। डिमांड की बात करते हैं, क्यों ऐसा है कि इंडिया के अंदर एज वेल एज आपका आउट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे सोलर ग्लास का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। ऐसा तो है कि एक वेदर सिचुएशन एक तो प्रॉब्लम है ही, दूसरा ऐसा है कि जो कोल का प्राइस है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और पोल्यूशन के कारण बहुत सारा देश यहाँ पे कोल इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, इसीलिए सोलर एंड विंड की तरफ मूव हो रहा है। अगर सोलर एंड विंड की तरफ मूव हो रहा है तो वहां पे डिमांड भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा डिमांड बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो प्राइस है सोलर का एंड विंड का ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। पहले आपका एक पॉइंट जो एनर्जी है उसके लिए सपोज आपको 10 रुपए देना पड़ रहा था, वो रिड्यूस होके अभी 8 या 7 ऐसे में ऐसे आ रहा है। तो एक यूनिट के लिए यहाँ पे जो पैसा देना पड़ता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए बहुत सारा इंडस्ट्रियल यहाँ पे सोलर एनर्जी की तरफ मूव हो रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो फ्यूचर में बोरोसिल रिन्यूएबल एज वेल एज सोलर इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।